हेलो फ्रेंड्स। सीबीएसई ने अभी हाल ही में एफिलिएशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस किया है, विच एवरीबडी एसोसिएटेड टू सीबीएसई स्कूल्स, वेदर affiliated or wanting to be affiliated to CBSE, should be knowing very well. As you can see, CBSE School Affiliation a Handbook, ये हैंडबुक उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। इससे पहले एक सर्कुलर भी सीबीएसई एफिलिएशन को लेकर इशू किया जा चुका है। उसी सर्कुलर को डिटेल में ये हैंडबुक एक्सप्लेन करती है। मैं इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि एफिलिएशन की नई प्रोसेस से रिलेटेड आपकी नॉलेज अपडेट हो जाए। और अगर आप न्यू एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या एक्सटेंशन के लिए या एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए या और किसी भी पर्पज से 15 तरीके की सीबीएसई बता रही है कि आप उनको अप्रोच कर सकते हैं एफिलिएशन पर्पज से। उन ऑल 15 वेज को ये हैंडबुक अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले तो मेजर चेंजेस जो एफिलिएशन से रिलेटेड सीबीएसई ने किए हैं वो मैं आपके नोटिस में लाऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हर स्कूल को ध्यान देने की जरूरत है, जो पहले एफिलिएशन की प्रोसेस से गुजर चुके हैं उनको बहुत अच्छे से ये चीज पता होगा कि पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीबीएसई का बहुत फोकस रहता था। कैंपस का एरिया, बिल्टअप एरिया, रूम साइज, ग्राउंड साइज, लेबोरेटरी साइज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती थी एफिलिएशन प्रोसेस में। मगर अब सीबीएसई इन चीजों से ध्यान हटाकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर अपना ध्यान फोकस करने जा रहा है। तो उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि ओवर एम्फेसिस ऑन इनपुट्स एंड द मैकेनिस्टिक नेचर ऑफ देयर स्पेसिफिकेशंस, फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल विल बी चेंज्ड। इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो ओवर एम्फेसिस पहले दिया जाता था स्पेसिफिकेशन, फिजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, इन सब चीजों पे अब ये ओवर एम्फेसिस नहीं दिया जाएगा, इसे चेंज किया जाएगा। एंड रिक्वायरमेंट्स मेड मोर रिस्पॉन्सिव टू रियलिटीज ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, एक लाठी से सबको हाँकना, तो कुछ सीबीएसई पहले ऐसे ही करती थी, एक ही लाठी से सबको हाँकती थी। उस वजह से कई स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस को एफिलिएशन मिल नहीं पाती थी, यहाँ वो डिसएफिलिएट भी हो जाते थे, जबकि ऑन ग्राउंड वो स्कूल्स बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते थे। मगर अब सीबीएसई ऑन ग्राउंड रियलिटीज को वेटेज देगी, जिनमें लैंड एरियाज, रूम साइज, प्रैक्टिकलिटीज ऑफ प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज एटसेट्रा आते हैं। अब अर्बन एरिया है, ऑब्वियसली लैंड वहां पे बहुत स्कार्स होती है, बहुत कम जमीन मिलती है, तो उसमें प्लेग्राउंड बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब सीबीएसई जो हार्श रियलिटीज ऑन ग्राउंड है उन सब चीजों पे फोकस करेगी, तो स्कूल्स के लिए लाइफ इजी हो जाएगी। एफिलिएशन लेना और एफिलिएशन को मेंटेन करके रखना कुछ हद तक आसान हो जाएगा। These mandates will be adjusted and loosened। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब फिजिकल एट्रीब्यूट से जुड़े मैंडेट्स को एडजस्ट और लूज किया जाएगा, लीविंग सुटेबल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ईच स्कूल। पहले ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी, बहुत रिजिड थी सीबीएसई इन चीजों को लेकर, अब फ्लेक्सिबल रहेगी। ईच स्कूल टू मेक इट्स ओन डिसीजन बेस्ड ऑन द लोकल नीड्स एंड कंस्ट्रेंट्स। तो कोई भी अगर लोकल नीड्स हैं उसके हिसाब से स्कूल्स जो सीबीएसई एक्सपेक्ट करती है उससे कुछ ज्यादा भी दे सकते हैं, या अगर कोई कंस्ट्रेंट्स हैं तो उसके हिसाब से स्कूल्स कुछ कम भी दे सकते हैं। बट फोकस किस पे रहेगा? ensuring the safety, security and pleasant and productive learning space। बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक प्लेजेंट और प्रोडक्टिव लर्निंग स्पेस के साथ सीबीएसई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, इन चीजों के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेगी बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो है ना गुड न्यूज। जिन स्कूल्स को दिक्कतें फेस करनी पड़ी होंगी पास्ट में एफिलिएशन लेने के लिए या आगे एक्सटेंशन के लिए या अपग्रेडेशन के लिए, उनको लग रहा होगा कि दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। एजुकेशनल आउटकम्स, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फाइनेंशियल, academic and operational matters will be given due importance and will be incorporated
suitably in the assessment of the schools। तो एजुकेशनल आउटकम्स क्या हैं किसी स्कूल के? फाइनेंशियली उन्होंने अपना सारा का सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है या नहीं, एकेडमिकली सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है या नहीं, और जितने भी ऑपरेशनल मैटर्स हैं उनकी भी उन्होंने ट्रांसपेरेंसी रखी है या नहीं। तो ये सब चीज़ों पे सीबीएसई का फोकस रहने वाला है। अचीव क्या करना चाहते हैं उससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, SDG 4, ensuring free, equitable and quality primary and secondary education for all children। इस गोल को लेकर सीबीएसई आगे बढ़ रहा है। लेट्स सी आगे और ये हैंडबुक हमें क्या बताती है। ये ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर जिसकी पहले मैं बात कर रहा था, स्कूल्स को खुद सारे फाइनेंशियल और एकेडमिक मैटर्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज करना होगा। बड़ा क्लियरली यहाँ पे लिखा है, information will have to be made available and kept updated and accurate by all schools on the school's website। तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल, एकेडमिक और ऑपरेशनल डिस्क्लोजर्स स्कूल को अपनी वेबसाइट पर करने होंगे ताकि ये सिस्टम ओपन रहे, कोई भी इसको एक्सेस कर पाए। द न्यू एफिलिएशन प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, किसी तरह का कुछ भी हिडन नहीं होगा, कंप्लीटली ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन ही सारी के सारी असेसमेंट की जाएगी। पहले जो आपको डिटेल्स भरनी होगी वो भी ऑनलाइन होगी, उसके बाद उसकी असेसमेंट भी ऑनलाइन होगी। इंस्पेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी मगर न्यू एफिलिएशन के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ऑनलाइन होने के साथ साथ ये मोर अकाउंटेबल भी होगी। एआई का सहारा लिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिससे बहुत सी चीज़ों में आसानी हो जाएगी। रिड्यूसेस कंप्लायंस, कंप्लायंस कम हो जाएगी। पहले होता था एफिलिएशन के लिए अप्लाई करने के बाद ईमेल पे ईमेल्स भेजनी पड़ती थी, लेटर्स भेजने पड़ते थे, फिजिकली लोगों को, अपने स्टाफ को भेजना पड़ता था, क्योंकि एफिलिएशन ब्रांच की तरफ से मेल्स के जवाब नहीं आते थे, फ़ोन कॉल्स पिक नहीं होती थी, कई बार ऐसा हो जाता था। तो जाकर अपनी ट्रम्पेट खुद ब्लो करनी पड़ती थी, ढोल बजाना पड़ता था कि हमारी एफिलिएशन का लेटर अभी तक नहीं आया। मगर अब वो कंप्लायंस रिड्यूस होगी। फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस रहेगा ताकि आराम से हर स्कूल एफिलिएशन के लिए अप्लाई भी कर पाए और ले भी पाए। और एफिलिएशन होगी कैसी? टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ एफिलिएशन प्रोसेस। टाइम बाउंड होगी, एक टाइम जो निर्धारित कर दिया गया कि इतने टाइम के अंदर अंदर एफिलिएशन की प्रोसेस क्लोज होगी, एफिलिएशन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कन्वे किया जाएगा स्कूल को, तो ये जरूर होगा। दिस मैनुअल आउटलाइंस द न्यू प्रोसेस ऑफ सीबीएसई एफिलिएशन। क्या क्या चीजें हैं इस डॉक्यूमेंट में? प्रोसेस है, फ्लो वर्क और फ्लो चार्ट है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हमें करना है। क्लियरली डिस्टिंक्टिव पार्ट्स, सारे पार्ट्स को एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। स्टेजेस ऑफ एफिलिएशन प्रोसेस, किस क्या क्या स्टेजेस हैं एफिलिएशन प्रोसेस की, एंड ऑल फॉर्मेट्स टू बी यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। कोई भी फॉर्मेट्स हैं या फॉर्म्स हैं जो फिल करने हैं वो सारे इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। एंड एक्सपीरियंशियल वीडियो, एक वीडियो भी है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं सारी प्रोसेस को। मैं तो वैसे वीडियो बना ही रहा हूँ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सबसे एंड में कोई भी अगर क्वेश्चन है किसी के माइंड में तो उसकी आंसर्स पहले से ही सीबीएसई ने दे रखे हैं। दिस मैनुअल विल ऑल्सो बी ऑफ इमेंस हेल्प टू स्कूल्स or individuals so that the process of affiliation becomes smooth and swift experience for them। कोई भी harsh experiences नहीं होंगे, smooth experiences होंगे एकदम। It may also be noted that the question of interpretation of any point of this handbook, the provisions as mentioned in the CBSE affiliation bylaws shall prevail। अगर कहीं पे भी किसी तरह का कोई डाउट है इस हैंडबुक में किसी भी पॉइंट को लेकर, तो एफिलिएशन बायलॉज में जो उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं वही प्रिवेल करेंगे या फिर डिसीजन ऑफ बोर्ड प्रिवेल करेगा। एज एन इंडिविजुअल आपकी अपनी राय या ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। नाउ कमिंग टू कंटेंट्स, क्या क्या कंटेंट है इस हैंडबुक का? सबसे पहले तो फॉरवर्ड हमने देख ही लिया है, एक्नॉलेजमेंट, डेफिनेशंस, देन सेक्शंस हैं इसके अंदर। सेक्शन 1 में एफिलिएशन सिस्टम एंड प्रोसेसेस है जिसमें 4 चैप्टर्स दिए गए हैं।
सीबीएसई एफिलिएशन डिपार्टमेंट का ओवरव्यू, सारस, ये वही री इंजीनियर्ड एफिलिएशन सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज डिटेल्स, वर्क फ्लो चार्ट्स एंड प्रोसेस फ्लोज, टाइमलाइंस एंड फीस, एफिलिएशन एप्लीकेशन फॉर्मेट्स। तो ये 4 चैप्टर्स सेक्शन 1 में हैं। सेक्शन 2 इंस्पेक्शन कमेटी से रिलेटेड डिटेल्स हैं इसके अंदर, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सेक्शन 3 इनिशिएटिव्स फॉर सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स, और सेक्शन 4 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये बहुत काम आने वाला है सेक्शन 4। तो डेफिनेशंस देख लेते हैं। एफिलिएशन, ऑब्वियसली जो भी स्कूल अप्लाई करने वाला है उसके लिए एफिलिएशन की डेफिनेशन तो जानना जरूरी होना चाहिए। बोर्ड, सीबीएसई के बारे में बात कर रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज टूल फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। ये डिजिटल सिग्नेचर्स हर स्कूल प्रिंसिपल को एफिलिएशन से पहले रेडी करवा के रखने हैं। एक्सटेंशन, जब हम एफिलिएशन लेते हैं तो वो प्रोविजनल एफिलिएशन होती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, 3 to 5 years, और उसके बाद हमें हर बार एक्सटेंड करवाना पड़ता है उस एफिलिएशन को। पहले सीबीएसई परमानेंट एफिलिएशन भी दिया करती थी, मगर आजकल उन्होंने वो परमानेंट एफिलिएशन बंद कर दी है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल एफिलिएशन ही मिलती है। केवाईसी, नो योर कस्टमर, ये वो फॉर्म है जिसमें आप एज ए स्कूल अपनी डिटेल्स भरेंगे। लैंड सर्टिफिकेट, एज पर द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन द अपेंडिक्स एक्स ऑफ एफिलिएशन बायलॉज। तो अपेंडिक्स एक्स को ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली ही लैंड सर्टिफिकेट हर स्कूल को बनवाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी जिसे हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एनओसी हर स्कूल के पास होना जरूरी है। जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी एक लेटर इशू करेगी जिसमें वो बोलेंगे कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर फला स्कूल सीबीएसई के साथ एफिलिएशन लेना चाहता है, दैट इज टर्म्ड एज एनओसी, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बीच में कुछ देर के लिए सीबीएसई ने एनओसी की रिक्वायरमेंट बंद कर दी थी, खत्म कर दी थी 2014 के आसपास, और कुछ स्कूल्स ने बिना एनओसी के भी एफिलिएशन ली थी उस पीरियड में। बाद में उन स्कूल्स को बहुत सफर करना पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, एफिलिएशन के ऊपर भी तलवार लटकी पड़ी है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम एनओसी ऑब्टेन कर लें बिफोर अप्लाइंग फॉर एफिलिएशन। ओएसएस एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें हर स्कूल चाहे एफिलिएट हो चुका है या एफिलिएट होने वाला है, वो अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल करता है, जिसके बेसिस पर ही सीबीएसई आगे उसको वेरीफाई करती है। एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए तो मैंडेटरी है इस सिस्टम में अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करना। रिकॉग्निशन, एनओसी और रिकॉग्निशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिकॉग्निशन भी जो है वो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ ही होती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर ये रिकॉग्निशन मिलती है स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से। कंसर्न्ड स्टेट और यूटी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोनों ही चीजें सीबीएसई डिमांड करती है, रिकॉग्निशन भी और एनओसी भी। पहले स्कूल रिकॉग्निशन ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद वो एनओसी लेकर एफिलिएशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं। ये चीज क्लियर होना जरूरी है। सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आप सभी जानते हैं। सोसाइटी और ट्रस्ट और कंपनी, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। स्कूल किसी सोसाइटी से, ट्रस्ट से या कंपनी से एसोसिएटेड होना जरूरी है, तभी एफिलिएशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और एफिलिएशन मिलेगी। देन इज अपग्रेडेशन, सो मिडिल से लेकर सेकेंडरी पे या फिर सेकेंडरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी में जब हम स्कूल को अपग्रेड करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशन। वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी से सारे के सारे प्रॉपरली इशूड और अटेस्टेड होने चाहिए। VIOS, वर्चुअल इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स, कोविड टाइम में ये नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें वर्चुअल इंस्पेक्शन की जाती है स्कूल्स की। इस हैंडबुक में आपको क्या मिलेगा? 4 सेक्शंस जो मैंने आपको पहले ही बताए हैं। हर सेक्शन के अंदर चैप्टर्स होंगे कुछ जिसमें डिटेल्स होगी, और एक पिंक कलर का बॉक्स होगा जिसके अंदर हाइलाइटेड पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, और एंड में ब्लू कलर के बॉक्स में एक क्विक रिकैप होगा हर चैप्टर का, ताकि आप रिवाइज और रिव्यू कर पाएं। इसलिए रीड द चैप्टर्स केयरफुली एंड फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स गिवन इन द कलर्ड बॉक्स। देन कम्स सेक्शन 1, एफिलिएशन सिस्टम एंड प्रोसेस। वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
इसके 2 चैप्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, बाकी के चैप्टर्स और सेक्शंस आने वाले अपने वीडियोस में मैं टेक अप करूंगा। चैप्टर 1 सीबीएसई एफिलिएशन डिपार्टमेंट एंड ओवरव्यू। वैसे तो सीबीएसई एफिलिएशन डिपार्टमेंट के बारे में जो स्कूल अप्लाई करता है वो खुद ही सेल्फ स्टडी कर ही लेता है, मगर सीबीएसई ने यहाँ पर खुद से अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताया है। पैन इंडिया इंटरनेशनल प्रेजेंस है सीबीएसई की। 25,000 से ज्यादा स्कूल हैं जो आज की डेट में बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं 26 कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया। बाकी एफिलिएशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वो आप देख सकते हैं। सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज है, ये बाइबल, गीता, कुरान सब कुछ है स्कूल्स के लिए जो सीबीएसई से एफिलिएट होना चाहते हैं या जो एफिलिएटेड हैं। इसलिए इसको तो बड़े ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है एफिलिएशन के लिए अप्लाई करने से पहले ही। एफिलिएशन बायलॉज में क्या क्या है, क्यों ये डेवलप किए गए? टू फॉर्मुलेट द पैरामीटर्स फॉर ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड डिसीजन। ये जो बायलॉज में जो भी पॉइंट्स मेंशन्ड है वो सबके ऊपर एक जैसे एप्लीकेबल हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड डिसीजन होता है, उसमें ये हेल्प करता है। टू एंश्योर सर्टेन स्टैंडर्ड्स इन द स्कूल्स बीइंग एफिलिएटेड। बहुत से स्टैंडर्ड्स, जैसे मैंने पहले बोला इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड सीबीएसई ने सेट किए थे, उनको एंश्योर करता है कि हर स्कूल के अंदर एक जैसे स्टैंडर्ड्स हों। टू डिफाइन द फ्रेमवर्क विद इन विच द एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल्स वुड बी कंडक्टेड। एक टाइम फ्रेम देता है जिसके अंदर स्कूल को अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाना है, चाहे वो एडमिशन रिलेटेड हो या एग्जाम रिलेटेड हो। टू एंश्योर द स्पिरिट ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, फेयरनेस एंड द रूल्स आर बीइंग फॉलोड। ये सब चीजें एंश्योर करना, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिल रही है बच्चों को, फेयर है सिस्टम और सारे के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ये एफिलिएशन बायलॉज का ही काम है। एफिलिएशन बायलॉज लेटेस्ट 2018 में प्रिंट किया गया था। ये उसका आउटलुक है, इस तरह से कुछ दिखता है वो। अनुराग त्रिपाठी सेक्रेटरी सीबीएसई, उनके सिग्नेचर्स हैं 18/10/18 को। इसके बाद अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस भी हुए हैं, वो टाइम टू टाइम बोर्ड इंटीमेट करता रहता है। अभी जो पॉइंट नोट करने वाला है जिसके ऊपर आज हम फोकस कर रहे हैं, पहले क्या होता था सिस्टम, OSAMS 2006 से ये सिस्टम चल रहा था सीबीएसई एफिलिएशन का, जिसे बोलते थे ऑनलाइन स्कूल एफिलिएशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसी सिस्टम को रिप्लेस किया गया है सारस के साथ। द एफिलिएशन डिपार्टमेंट ऑफ सीबीएसई लुक्स आफ्टर एफिलिएशन रिलेटेड मैटर्स, ये तो हमें पता ही है। ये है जी सारस, द री इंजीनियर्ड एफिलिएशन सिस्टम। सारस स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। मेन फीचर क्या है सारस का? टाइमलाइन जो है एफिलिएशन एप्लीकेशंस की, उसे रिड्यूस करके मैक्सिमम 4 मंथ्स टाइम कर दिया गया है। मतलब 4 महीने के अंदर अंदर एफिलिएशन एप्लीकेशंस का निपटारा किया जाएगा, या तो एफिलिएशन मिलेगी या फिर रिजेक्ट होगी। ऑटोमेटिक अप्रूवल्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपको मेल्स एक्सचेंज नहीं करनी पड़ेगी, लेटर्स नहीं लिखने पड़ेंगे, बेस्ड ऑन डाटा एनालिटिक्स फॉर एक्सटेंशन, अपग्रेडेशन, सेक्शन इंक्रीज एटसेट्रा। यूज ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रीड डॉक्यूमेंट्स। अब मैन्युअली डॉक्यूमेंट्स को रीड नहीं किया जाएगा, बड़ी बड़ी जो फाइलें बनती थी वो नहीं होगा, मैनुअल काम कम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की हेल्प से डॉक्यूमेंट्स रीड किए जाएंगे। ऑल इंटरेक्शन विद द बोर्ड टू बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। इस पे बार बार सीबीएसई फोकस कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सारी की सारी जितनी भी इंटरेक्शन होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी और अकाउंटेबल होगी। रिलाइज ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड पब्लिक डिस्क्लोजर। तो स्कूल्स को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सीबीएसई ने कि हम खुद को सेल्फ सर्टिफाई करेंगे। जो भी डिटेल्स हम भरेंगे पार्ट ए में, आगे आप देखेंगे, वो सारी की सारी डिटेल्स को हम सेल्फ सर्टिफाई भी कर सकते हैं। पहले ये होता था कि ये सारी की सारी जो ऑथेंटिकेशन है ये डीओ से करवानी पड़ती थी, मैंडेटरी थी, मगर अब डीओ से मैंडेटरी वाला टैग हटा दिया गया है। स्कूल खुद इस चीज को सर्टिफाई कर सकते हैं पब्लिक डिस्क्लोजर के साथ। सारी की सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स को वो अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज भी करेंगे, ये कंडीशन है उसके साथ। प्रोविजन ऑफ वर्चुअल इंस्पेक्शन, कोविड के टाइम पे ये बहुत हाईलाइट हुआ था, फिजिकल इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं थी, तो अब वर्चुअली सीबीएसई इंस्पेक्ट करती है और करेगी इन फ्यूचर। मेजर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी होगा इसमें, और इंस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन
टू एप्लीकेंट्स, लगातार इंस्टेंटली क्विकली एप्लीकेंट्स को बताया जाएगा उनकी एप्लीकेशंस के स्टेटस के बारे में। ये सिस्टम कंप्लीटली डिजिटल है, लीस्ट ह्यूमन इंटरवेंशन है एंड मार्च 2021 से इफेक्ट में आ जाएगा। मतलब जिन स्कूल्स की एफिलिएशन मार्च 22 को खत्म हो रही है, उन्हें मार्च 21 में अप्लाई करना है एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के लिए। तो ये मार्च 21 से नए सिस्टम से वो स्कूल्स अप्लाई करेंगे, पुराने सिस्टम से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेन चेक पॉइंट्स क्या हैं एफिलिएशन की? किसी भी 15 में से किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर यूजिंग द एफिलिएशन सिस्टम। डिजिटल सिग्नेचर के बिना आप इस एफिलिएशन सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे। स्कूल्स मस्ट कीप द ओएसएस डाटा बेस अपडेटेड, क्योंकि ओएसएस के डाटा बेस से ही सीबीएसई सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेने वाला है, उसे सिर्फ वेरीफाई करेंगे बाद में एफिलिएशन प्रोसेस के टाइम पे। तो अगर आपका ओएसएस डाटा अपडेट नहीं है तो बाद में आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और स्कूल्स मस्ट मैंडेटरीली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑन देयर वेबसाइट। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ओएसएस डाटा में है और जो फॉर्म में आप फिल करने वाले हैं वेबसाइट के ऊपर भी होनी चाहिए। 3.4 सेक्शन जो इस हैंडबुक का है उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो मैं एक्सप्लेन बाद में जब करूंगा तब सुन लीजिएगा अच्छे से। उसके अकॉर्डिंगली सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। 6 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सीबीएसई एफिलिएशन के लिए अप्लाई करने से पहले ही हमारे पास होने चाहिए। कौन कौन से 6 डॉक्यूमेंट्स हैं? लेट्स सी। पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो हमें स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से चाहिए। रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट ये भी स्टेट से इशू होगा आरटीई एक्ट 2009 के अंडर। लैंड सर्टिफिकेट पहले एक्सप्लेन किया था, ये भी होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू किया हुआ। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये भी बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी। तो ये 6 ही मेन डॉक्यूमेंट हैं जिससे आपको इंश्योर करना है कि एफिलिएशन की प्रोसेस के लिए अप्लाई करने से पहले आपके पास ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, लैंड सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी ट्रस्ट और कंपनी रनिंग अंडर द स्कूल। ये 6 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। Check 4. The application form will have KYC Part A and Part B. KYC is pre-registration of school. Part A of the form will ask the mandatory requirement details and Part B will ask other details. Only those schools that fulfill the mandatory requirements will be able to apply. मतलब पार्ट ए में जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स डिटेल सीबीएसई आपसे लेगी, अगर वो अप टू द मार्क हैं तो ही पार्ट बी आप भर पाएंगे। अगर पार्ट ए ही एक्सेप्ट नहीं हुआ तो पार्ट बी आप नहीं भर पाएंगे। 15 कैटेगरीज जिसके अंडर आप सीबीएसई एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसे सीबीएसई ने 3 ग्रुप्स में बांटा है। पहला है ग्रुप ए। फॉर दीज एप्लीकेशंस केवाईसी पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ द फॉर्म आर टू बी फिल्ड अप। 100% inspection will be done by inspection committee at sites. तो ये वर्चुअल इंस्पेक्शन नहीं होगी, 100% फिजिकल इंस्पेक्शन होगी। अगर आप 15 में से ये 7 कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो ग्रुप ए के अंडर आती हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं देख लेते हैं एक बार। अप्रूवल फॉर मिडिल स्कूल सिलेबस जो 6th to 8th क्लास के लिए होता है, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी फॉर्म ए बी सी तीनों भरे जाएंगे, 100% इंस्पेक्शन होगी ऑन साइट। फ्रेश एफिलिएशन अगर आप ले रहे हैं सेकेंडरी लेवल के लिए, सेकेंडरी लेवल स्विच ओवर फ्रॉम अदर बोर्ड्स, किसी और बोर्ड से आप सेकेंडरी लेवल की एफिलिएशन लेते हुए स्विच ओवर करना चाहते हैं। फ्रेश एफिलिएशन अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी के लिए अगर आप फ्रेश एफिलिएशन अप्लाई कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल स्विच ओवर फ्रॉम अदर बोर्ड्स, जैसे सेकेंडरी वैसे ही सीनियर सेकेंडरी अगर दूसरे बोर्ड से आप स्विच ओवर करना चाहते हैं। परमिशन फॉर साइट शिफ्टिंग, कुछ स्कूल्स होते हैं एक साइट छोड़ के दूसरी साइट पर वो शिफ्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये सब कुछ एप्लीकेबल होगा। और रिस्टोरेशन ऑफ एफिलिएशन, अगर आपकी एफिलिएशन किसी वजह से कैंसिल हो जाती है और उसे रिस्टोर करना है आपको,
तो उसके लिए भी ये सब कुछ एप्लीकेबल होगा। जो नेक्स्ट ग्रुप है उसके लिए सीबीएसई ने थोड़ा सा चीजें इजी कर दी हुई हैं। इसके लिए क्या है, पार्ट ए इनके लिए भी मैंडेटरी होगा, पार्ट बी जो होगा वो पार्ट ए में जो एग्जिस्टिंग डाटा है और ओएसएस से ही पॉपुलेट कर लिया जाएगा, तो पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 रिपोर्ट कार्ड्स जनरेट किए जाएंगे रूब्रिक्स के बेसिस पर, और सिलेक्टिव सिर्फ 3 से 5% केस में ही इंस्पेक्शन की जाएगी इंस्पेक्शन कमेटी के द्वारा, बाकी इंस्पेक्शन नहीं की जाएगी, ऐसे ही एफिलिएशन मिल जाएगी। तो ये कौन कौन से कैटेगरीज हैं इसके अंडर। अपग्रेडेशन टू सेकेंडरी लेवल, अगर आप ऑलरेडी मिडिल क्लास का अप्रूवल ले चुके हैं तो सेकेंडरी के लिए अपग्रेड करना है तो ये ग्रुप बी में आएंगे आप। अगर आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए अपग्रेड करना है, सेकेंडरी तक की एफिलिएशन ऑलरेडी आपके पास है, तो भी आप ग्रुप बी में आएंगे। अगर आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, ऑलरेडी आप एफिलिएटेड हैं और प्रोविजनल एफिलिएशन खत्म हो गई है, उसको एक्सटेंड करवाना है, तो भी आप ग्रुप बी में आएंगे। और अगर आपको स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाना है, एक शिफ्ट में ऑलरेडी चल रहा है, दूसरी शिफ्ट आपको लगानी है आफ्टरनून की, तो भी आप ग्रुप बी में आएंगे। और अगर आपको सेक्शन इंक्रीज करने हैं तो भी आप ग्रुप बी में ही आएंगे। तो ये सब चीजों के लिए आपको पार्ट ए सिर्फ फिल करना है, पार्ट बी आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही पॉपुलेट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी इज ग्रुप सी। ग्रुप सी के अंदर कौन कौन सी एफिलिएशंस पॉसिबल हैं, इसके लिए भी वही कंडीशंस है, पार्ट ए आपको भरना है, पार्ट बी नहीं भरना है, खुद पॉपुलेट हो जाएगा, 3 रिपोर्ट कार्ड जनरेट होंगे और इंस्पेक्शन नहीं की जाएगी। जैसे पार्ट ग्रुप बी के लिए बोला गया था कि 3 to 5% केसेस में सिर्फ इंस्पेक्शन की जाएगी, ग्रुप सी के लिए इंस्पेक्शन नहीं की जाएगी। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, पार्ट ए भरने के बाद इंस्पेक्शन नहीं की जाएगी। परमिशन फॉर नेम चेंज ऑफ सोसाइटी और स्कूल और ट्रस्ट और कंपनी, अगर आप इनमें से किसी का भी नेम चेंज करना चाहते हैं तो भी फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं की जाएगी, आप जस्ट पार्ट ए भरिए, आपको एफिलिएशन मिल जाएगी। या फिर लास्ट है 15th कैटेगरी, ट्रांसफर ऑफ स्कूल फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, सोसाइटी ट्रस्ट या कंपनी किसी एक से दूसरी में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी आपकी फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होगी। Before beginning to fill the form, procure digital signatures of the school from authorized service provider। बहुत जरूरी चीज है, बार बार सीबीएसई कह रही है डिजिटल सिग्नेचर पहले से आप करवा के रख लीजिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ एफिलिएशन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या चीजें हैं एफिलिएशन एप्लीकेशन फॉर्म में। सबसे पहले केवाईसी है, प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल पार्ट ए, मैंडेटरी कंडीशंस डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स, लिंक ऑफ मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर, ये आपको मिलेगा पार्ट ए में। सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ द स्कूल, ड्यूली काउंटरसाइंड बाय ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ सोसाइटी और ट्रस्ट और कंपनी, या फिर डीओ सर्टिफिकेट, फी पेमेंट ओनली फॉर ग्रुप ए एप्लीकेशंस। इसमें आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन मिलेगा जिसको स्कूल्स खुद से सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। अब पहले सिर्फ डीओ से हमें साइन करवाना पड़ता था सर्टिफिकेट, अब वो मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो आप सेल्फ सर्टिफाई कीजिए चाहे डीओ से करवाइए। और फीस इसमें सिर्फ लगेगी जो ग्रुप ए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्कूल, उनके लिए ही, फ्रेश एफिलिएशन वालों के लिए, बाकियों के लिए इसके अंडर फीस नहीं लगेगी। पार्ट बी में ऑल द अदर डिटेल्स टू बी फिल्ड बाय स्कूल्स एंड फी पेमेंट, ये सबके लिए मैंडेटरी होगा जो भी पार्ट बी तक पहुंचेंगे। पार्ट सी टू बी फिल्ड बाय ऑल स्कूल्स सीकिंग फ्रेश एफिलिएशन, स्विच ओवर मिडिल स्कूल अप्रूवल अंडर ग्रुप ए आफ्टर गेटिंग एफिलिएशन। तो ये सिर्फ इनके लिए ही एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए नहीं है। पॉइंट्स टू नो, KYC हैज डिटेल्स ऑफ स्कूल एड्रेस एटसेट्रा, डिटेल्स ऑफ द प्रिंसिपल, सारी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन है। ऑल स्कूल्स वेदर एग्जिस्टिंग और न्यू मैंडेटरीली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑन देयर वेबसाइट्स, ये बार बार सीबीएसई इस पे फोकस कर रहा है, अगर आप वेबसाइट के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे, एप्लीकेशन आसानी से नहीं मिलेगा। एज पर द फॉर्मेट ऑफ मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर अवेलेबल एट अपेंडिक्स 9 ऑफ द एफिलिएशन बायलॉज। एफिलिएशन बायलॉज देखिए, उसका अपेंडिक्स 9 देखिए, उसके अकॉर्डिंगली जो जो चीजें डिस्क्लोज करनी है आपको वेबसाइट के ऊपर वो कर दीजिए अगर आप एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लिंक ऑफ दिस डिस्क्लोजर विल बी फिल्ड इन पार्ट
ए ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो पार्ट ए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बहुत जरूरी है। अगर आप ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स नहीं करेंगे तो पार्ट ए आपका कंप्लीट नहीं होगा और पार्ट बी सी तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। In case of new school, the entire information will be filled by the authorized signatory of the school. कोई भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर सकता, डिजिटल सिग्नेचर जिसके नाम पे आपने बनाए हैं वही फिल करेगा। एंड फॉर एग्जिस्टिंग स्कूल द इंफॉर्मेशन विल बी पॉपुलेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ओएसएस डेटाबेस। एग्जिस्टिंग स्कूल जितने भी हैं उन्होंने ओएसएस में जो भी डाटा भरा है उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ओएसएस में अपना डाटा अप टू डेट रखिए, कुछ भी डाटा गलत नहीं होना चाहिए। All schools must ensure that their OSS data is kept updated. अगर ये अपडेटेड नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारा कुछ करने के बाद 2.1, 2.2 के बाद 2.3 में जब आप आएंगे तो आपको ऑनलाइन मोड में ये सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्मेट जनरेट होगा। You must know that the school will have option to submit either system generated DO certificate duly signed by District Education Administration or system generated self certification certificates duly signed by principal and manager of the school and digitally countersigned by the authorized signatory of the society or trust or company running the school. All mandatory documents will be uploaded. ये बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर आप खुद से सेल्फ सर्टिफाई करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल और मैनेजर के सिग्नेचर्स होंगे और सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी जिसके अंडर आपका स्कूल चलता है उसके रिप्रेजेंटेटिव के काउंटर साइन होंगे, वो भी डिजिटल सिग्नेचर वो भी अपने करेंगे, तब जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। सेम विल हैव टू बी प्रिंटेड, साइंड एंड अपलोडेड। पहले प्रिंट करेंगे आप, फिर उसे साइन के बाद अपलोड करना है। एप्लीकेशन फाउंड टू हैव रॉन्ग मिसलीडिंग सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट या सेल्फ सर्टिफिकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड। अगर किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सबमिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट डेलिब्रेट मिसइंटरप्रिटेशन फ्रॉड सिस्टम जनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन with intent to obtain affiliation through wrongful means may also lead to penal action against principal, manager and authorized signatory of the society. तो अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी तो प्रिंसिपल, मैनेजर और ऑथराइज सिग्नेचरी के खिलाफ पीनल एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। 2.4 बात करता है एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। कंप्यूटराइज्ड AI और मशीन बेस्ड रीडिंग एंड एनालिसिस होगा एप्लीकेशन का। दोज मीटिंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स विल बी ऑटोमेटिकली अलाउड टू फिल पार्ट बी ऑफ द फॉर्म। अदर्स मे रेक्टिफाई द शॉर्टकमिंग्स एज इंडिकेटेड इन द सिस्टम इटसेल्फ। तो अगर तो पार्ट ए आपका अप्रूव हो गया तो पार्ट बी बनेगा, अगर पार्ट ए अप्रूव नहीं हुआ तो उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स बताई जाएंगी जिसके लिए आपको उनको रेक्टिफाई करना होगा। इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल, एक इंस्पेक्शन कमेटी कंडक्ट की जाएगी जो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में काम करेगी। डेट का जहां तक सवाल है, 3 डेट्स इंस्पेक्शन की सिस्टम जनरेटेड मिलेंगी आपको। उन 3 में से किसी भी डेट पे म्यूचुअली इंस्पेक्शन कमेटी से बात करने के बाद आप इंस्पेक्शन फिक्स कर सकते हैं। डेटा इन द इंस्पेक्शन रिपोर्ट विल बी प्री पॉपुलेटेड। पहले से जो आपने ओएसएस में और पार्ट ए में डिटेल्स भरी हैं उसके बेसिस पे इंस्पेक्शन कमेटी को पहले से ही डिटेल्स दी जाएंगी जो उन्हें जाकर फिजिकली वेरीफाई करनी होंगी ऑन साइट। Suggestions in if any will be communicated to schools and in an online manner as soon as the inspection committee submits the online report. जैसे ही ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट होगी इंस्पेक्शन कमेटी की तरफ से सजेशंस जो होंगे वो जनरेट हो जाएंगे और आपको ऑनलाइन मैनर में कन्वे कर दिए जाएंगे। स्कूल्स के पास ऑप्शन होगी रिप्लाई सबमिट करने की। अगर उन्हें कोई डेफिशिएंसी इंस्पेक्शन कमेटी ने शो करी है तो उसका वो रिप्लाई बनाकर दे सकते हैं। स्कूल्स अपना फीडबैक भी दे सकते हैं बोर्ड को एंटायर प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन पे कि इंस्पेक्शन ठीक से कंडक्ट की गई या नहीं, इसके बारे में स्कूल्स अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, तो स्कूल्स की भी सुनवाई होगी। एंटायर प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग रिपोर्ट, फीडबैक एक्सेट्रा विल बी ऑनलाइन। सब कुछ ऑनलाइन ही होगा भाई। स्क्रूटिनी ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट, डिसीजन एंड रिव्यू, जो भी AI बेस्ड स्क्रूटनी होगी सारी रिपोर्ट की। डिसीजन टू ग्रांट और नॉट ग्रांट affiliation will also be submitted by school and inspection committee report. Decision to grant not eligible for grant will be based on the analysis of data submitted by school and inspection committee.
जो भी डेटा आपने दिया उसके बेसिस पे या तो एफिलिएशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अदर केसेस विल बी फॉरवर्डेड टू रिव्यू कमेटी। जो जहां पे एफिलिएशन नहीं मिली उनको रिव्यू कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा। एक और चांस मिलेगा, schools will have another chance to make up for the suggestions pointed out by inspection committee and present their case to the review committee through a virtual hearing। review committee virtual hearing करेगी जिसमें आप अपना पक्ष रख सकते हैं। Based on the hearing, the review committee shall submit the recommendations on grant or not grant the affiliation to the school। तो रिव्यू कमेटी तक नौबत ना ही आए उसके लिए एक बार फिर से पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। बी श्योर अबाउट कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन। जो 15 कैटेगरी बताई हैं 3 ग्रुप्स के अंदर, उसके लिए आप श्योर हो जाइए कि आपने किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। कीप 6 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रेडी एंड अपडेटेड। ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको हर हाल में रेडी और अपडेटेड रखने ही रखने हैं, पुराने नहीं चलेंगे। पुट मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स ऑन द स्कूल वेबसाइट। स्कूल वेबसाइट के ऊपर अगर आप सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, फाइनेंशियल, एकेडमिक और प्रोफेशनल मैटर्स, तो भी प्रॉब्लम में फंसेंगे। All certificates या self certifications must be signed by the principal, manager and countersigned by the authorized signatory। और ध्यान रखना है गलत इंफॉर्मेशन कोई ना हो इसके अंदर, नहीं तो पीनल एक्शन है भाई। Fill correct data and information in part A and part B of the application forms। Update the OSS data। part A बहुत केयरफुली आपने फिल करना है, part B खुद जनरेट हो जाएगा। अगर फिल करना है फ्रेश एफिलिएशन वालों को तो वो बड़े ध्यान से फिल करें। OSS डाटा अप टू डेट रखें एंड रिमेंबर द टाइमलाइंस। टाइम पर सारे काम करें। क्विक रिकैप दिया हुआ है, जो पहले मैंने बता दिया सब कुछ आपको, उसी के बारे में ये फिर से बता रहे हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। आज का जो वीडियो है वो चैप्टर 2 तक ही हम करेंगे। एक क्विक रिकैप के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ। इसके बाद चैप्टर 3 ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जो भी स्कूल्स एफिलिएशन के लिए या एक्सटेंशन के लिए या अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो से नए सारस रीस्ट्रक्चर्ड एफिलिएशन सिस्टम को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। और अगर आपको वाकई में ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे केवल अपने तक नहीं रखिए, इसे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स, प्रिंसिपल्स और टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी न्यू सिस्टम को अच्छे से समझकर ही एफिलिएशन के लिए अप्लाई करें, ताकि उन्हें एफिलिएशन लेने में कोई दिक्कत ना आए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले जो एफिलिएशन से रिलेटेड और बाकी CBSE स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और पेरेंट्स से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।